स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल्स एकेडमी। आज हम जो वीडियो या टॉपिक लेकर आए हैं ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये भी हमारा बेस रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। बट हम यहाँ पर कुछ स्पेशल जो कंडीशंस होती है जिनकी नॉलेज होना मस्ट है आपके बेस को स्ट्रोंग करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशंस की न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए आज हमारा टारगेट पूरा उन्हीं स्पेशल कंडीशंस को लेकर रहेगा। एक बार हमारा बेस स्ट्रोंग हो गया, हमारा जो मेन जो कंडीशंस है अगर वो हमारे माइंड में फिट हो गई तो डेफिनेटली आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होगा। आप न्यूमेरिकल बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे, बट हमारा जो मेन है क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। इससे पहले जो हमने वीडियोस के अंदर हमने ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ कितना रहा है, कितनी देर तक हवा में है, उसका टाइम भी हमने ड्राइव करा है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो पूरी डेडिकेटेड रहेगी स्पेशल कंडीशंस के ऊपर। तो इस वीडियोस में आपको एंड तक जुड़े रहना है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूर करें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। क्या रहेगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें बोल रहा है कि कंडीशन ऐसी बताइए या ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे किस कंडीशन पे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें कि हमारा वहां पे क्या मिले, हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मैक्सिमम ऑब्टेन्ड हो। अब बात आती है सर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये बताइए। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्लियर है? ये हमारा है रेंज का फॉर्मूला। अब हमें बोल रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे थ्रो करें कि उसकी रेंज कैसी हो जाए, मैक्सिमम। मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को एट इनिशियल वेलोसिटी u से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या किया है, प्रोजेक्टेड किया है। एंड देन हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हुए अगेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रीच करेगा ओ टू बी। और ये हमारा क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बोल रहा है कि हमने रेंज का फॉर्मूला तो ड्राइव कर रखा है, किस कंडीशन पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम होगी, मींस किस एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि हमारा जो रेंज है वो क्या मिल जाए हमें, मैक्सिमम। तो हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या लिखेंगे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होती है हमारी रेंज का प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला? R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। किसका फॉर्मूला है हमारा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें चाहिए मैक्सिमम। अब ऑब्जर्व करिए, इनिशियल वेलोसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट है, मतलब R जो डिपेंड कर रहा है वो थीटा पे कर रहा है। हम किस एंगल पे उसको थ्रो करें, हमने बॉल को पकड़ा, किस एंगल पे थ्रो करें कि वो क्या हो जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करे। एग्जांपल नीरज चोपड़ा भाला फेंक, किस एंगल पे भैया हमारा नीरज चोपड़ा भागते हुए आए, वो भाले को फेंका कि उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, मैक्सिमम आ गई। तो वो एंगल कितना है, तो उसकी अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज, फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज। अगर हमें मैक्सिमम रेंज की रिक्वायरमेंट है हम लिखेंगे फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज
साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन का मैक्सिमम एंगल कितना होता है 1, क्या लिखेंगे फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज, हमारा साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री पे, दैट इज हमारा यहाँ पे 2 थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और फिर थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये जो 45 डिग्री मिल रहा है ये हमारी मेन कंडीशन है फॉर ऑब्टेन्ड मैक्सिमम रेंज। ये हमारी क्या है मेन कंडीशन है जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम रेंज को ऑब्टेन करते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को पकड़ के 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम रेंज को क्या करेगा कवर करता है। सर जी कवर तो कर रहा है 45 डिग्री पे, बट कितना करेगा, तो हम लिखेंगे नाउ द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जाएगी हमारे पास आर मैक्सिमम इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का मान कितना हो गया 1 यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री, और आर मैक्स कितना मिल रहा है हमें, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल रही है हमें यू स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए इसको एक बार देखिए, फिर अपन स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन को, जो कि है हमारी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन। क्या है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। चलिए इसकी तरफ मूव करते हैं। अब ये बोल रहा है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल के ऊपर ऐसी क्या कंडीशन है या किस एंगल पे हम उसको थ्रो करें कि वो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को क्या करे अचीव करे, मतलब ऊपर जितना हो सके उतना मैक्सिमम हाइट को वो ऑब्टेन करे। मींस हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी तक जो बेसिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमने किसी प्रोजेक्टाइल को एट इनिशियल वेलोसिटी u से किसी एंगल थीटा पे क्या किया प्रोजेक्टेड किया। जैसे हम इसको प्रोजेक्टेड करते हैं तो हमारा प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रीच करता है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग हमें एक ऐसा पॉइंट ऑब्टेन्ड होता है ए, जिस पॉइंट के बाद में हमारा प्रोजेक्टाइल अगेन अपवर्ड मूवमेंट को रिमूव करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये पॉइंट जो है हमारा पीक पॉइंट है, एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है। वो क्या करा था, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का हमने जो फॉर्मूला देखा था h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद आ रहा है क्या? अब बात आती है कि सर मैक्सिमम हाइट तो है हमारे पास, पूछ रहा है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो ये क्या बोला है, तो आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर जो ये मैक्सिमम हाइट है ये वो पर्टिकुलर हाइट है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है कितने एंगल पे थीटा पे, और ये थीटा टाइम टू टाइम क्या होगा चेंज हो सकता है। मतलब हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस पर हमारी हाइट क्या होगी मैक्सिमम। मतलब हम ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे थ्रो करें तो वो हाइट पे मैक्सिमम जाएगा, 60 पे करें या बिल्कुल 90 पे करें, डिपेंड करता है कि किस एंगल पे हम उसको थ्रो करें कि वो क्या करे मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है। तो वो कैसे करेंगे, तो वापस आप ऑब्जर्व करिए, हम लिखेंगे फॉर ऑब्टेन मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अगर हमें मैक्सिमम वर्टिकल हाइट को ऑब्टेन करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1,
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 बाय, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फॉर ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 मीन्स यहाँ पे थीटा कितना मिलेगा 90 डिग्री, और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही हमारी क्या है मेन कंडीशन है फॉर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की। ये हमारी क्या है मेन कंडीशन है फॉर द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट को क्या करेगा अचीव करेगा। अगेन यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे प्रोजेक्टेड करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। ये दो स्पेशल कंडीशन क्लियर है। कितना करता है तो हमने आपको बताया था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला कितना आ रहा था, आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ चेक करते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना होगा, तो क्या लिखेंगे नाउ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। चलिए मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 यहाँ पुट कर दिया तो हमारा एच मैक्स कितना हो गया यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 2g। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला। यहाँ लिख देते हैं चलिए एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल। चलिए इसको एक बार करिए कंप्लीट, फिर अपन मूव करते हैं हमारी थर्ड कंडीशंस की ओर। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आप थर्ड वाले स्पेशल कंडीशन से। क्या बोल रहे हैं देखो थर्ड, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो कंडीशन है ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस की कैटेगरी में भी आती है और ये जनरली आपके 11th या 12th क्लास में पुटअप ना होकर 11th क्लास फिजिक्स में पुटअप ना होकर आपकी IIT JEE या नीट में थोड़ा घुमाकर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है ध्यान से समझिए, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, हमें कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखने हैं 2, मतलब हमें ऑब्जेक्ट को 2 डिफरेंट एंगल से हम क्या करें प्रोजेक्टेड करें फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। पर रेंज कैसी होनी चाहिए सेम। मींस क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि हमने अज्यूम किया ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। किसी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से एट एंगल थीटा 1 क्या किया प्रोजेक्टेड किया। अनदर किसी ऑब्जेक्ट को अनदर प्लेन ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन में ही अनदर किसी ऑब्जेक्ट को या उस सेम ऑब्जेक्ट को अनदर सेम इंटरनल वेलोसिटी u से किसी अनदर एंगल थीटा 2 पे क्या किया प्रोजेक्टेड किया। एंड इन द बोथ कंडीशंस अज्यूम किया कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है और वापस से ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हुए ग्राउंड पर, और ये रेंज कितनी है हमारी r1। बिल्कुल सेम इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता हुआ वापस से ग्राउंड पे रीच कर रहा है b पर, और ये हमारा है रेंज r2। कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन ये कहना चाहता है कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मतलब थीटा 1 और थीटा 2 पे क्या ये पॉसिबल है कि हमारी जो रेंज होगी r1 r2 बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो इक्वल हो, या फिर हमें इक्वल प्रूफ करनी है अलग अलग एंगल्स पे। तो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, हमारा टारगेट उसी एंगल्स को ऑब्टेन करना है। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले लिखते हैं, हमें पता है फॉर्मूला रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल
क्या होती है रेंज हमारी, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारी क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें बोल रहा है कि हमें r1 तो है जिस पे एंगल कितना आ रहा है, θ1 r1। हमें फाइंड करना है ऐसी कंडीशन एंगल की जहां पर r2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, r1 के, मतलब रेंज इक्वल एंगल डिफरेंट। तो हमें ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसकी अगर हम बात करें तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, पढ़ा है, बिल्कुल सर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इसको कि r1 जो किसके इक्वल होना चाहिए, r2 के, वैल्यू क्या जानी चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 को लिख देंगे 180 माइनस 2 थीटा 1 अपॉन जी। क्लियर है, r1 जो किसके इक्वल होना चाहिए, r2 के, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप कंपेयर करें, कंपेयर करा हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या विजिबल हो रहा है कि हमारा r1 और r2 इक्वल है, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा 1 किसके इक्वल आ रहा है, 180 माइनस 2 थीटा 2 के, 2 थीटा 2 के, मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो थीटा 1 है 2 कॉमन निकाल दिया, 90 माइनस थीटा 2। और ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक ऐसा कंडीशन या ऐसा एंगल के बीच का रिलेशनशिप, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एंगल रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंगल्स, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंगल्स, बिटवीन द टू एंगल्स फॉर अचीव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसकी बिना पर हमारा प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। सर वो किस तरह से करेगा, आप ऑब्जर्व करिए, क्या पेयर बनेंगे, पेयर हमारे बनते हैं जिसको हम ले सकते हैं लाइक दिस, कि यदि मान के चलिए हमारे पास हमें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करना है, यहाँ पर हमारे पास थीटा 1, यहाँ पर हमारे पास है थीटा 2, ओके, सेम रेंज को कवर करना। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा 1 इक्वल्स टू अज्यूम करिए 30 डिग्री पे थ्रो करते हैं, हमने किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे थ्रो किया और जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल, उतनी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें उसी ऑब्जेक्ट को अगर दोबारा थ्रो करें तो कितने पे थ्रो करना पड़ेगा, 60 डिग्री पे। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री। आया क्या कुछ समझ में। सिमिलरली यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को 15 डिग्री पे थ्रो करें तो सेकंड 75 डिग्री, यदि 45 पे थ्रो करें तो 45, मतलब 45 सेम है। इस तरह से हम वापस से अगर इसको 60 पे करें तो इसको 30 डिग्री पे, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो करें तो वो वापस हमारे हाथ में आके मिल जाता है, चाहे उसको थ्रो ही मत करो, 0 डिग्री। तो ये हमारी क्या है, स्पेशल कंडीशंस होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करने के लिए टू एंगल ऑफ प्रोजेक्टर क्या होने चाहिए, जिनका सम 90 डिग्री हो, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहाँ तक का क्लियर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है, जिससे आपके फिजिक्स के कंसेप्ट या फिजिक्स बहुत ईजी हो जाए। डन है, चलिए यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट की ओर। चलिए आप देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के लिए। आओ हम अगर हम बात करें, हमने अभी ऑब्टेन किया कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है,
हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो रिलेशन है ये आपके क्लास 11th में जब बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, ये जो टॉपिक है ना रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, क्लास 11th में फिजिक्स के अंदर ये वाला टॉपिक फिर भी जनरली आपके स्कूल एग्जाम से पुटअप होता है, और ये हमारा इम्पोर्टेंट है फॉर आईटी जेडब्ल्यू एक्सेट्रा एग्जाम्स। चलिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हमारा कितना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आर मैक्स इक्वल्स टू हमने देखा था यू स्क्वायर अपॉन जी। इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। सर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी निकाली है अभी अपन ने, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमने अभी कैलकुलेट करी है एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमें यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि सर एच मैक्स इक्वल्स टू 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, सही है 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, एंड यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू कितनी है आर मैक्स, मीन एच मैक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई आर मैक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि एट मैक्सिमम जो हाइट होती है एट कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल्स पे, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कितनी होगी हाफ, या फिर आर जो मैक्स है हमारा वो 2 टाइम्स होता है किसका, एच मैक्स का। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस की आपकी कैटेगरी में लाई करती है। यहां तक का डाउट क्लियर हो गया। आज की वीडियो में हमने जो हमारी स्पेशल कंडीशंस होती है प्रोजेक्टाइल की उसको हमने कवर किया है। आई होप आपको आज का जो हमने वीडियो लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हर पैटर्न के ऊपर जो बनते हैं उनको वन बाय वन हम कवर करते हुए चलेंगे। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।